let's do that. So, नमस्कार and रेकॉर्डिंग चालू आहे काय बघून घेतो. चलिए नमस्कार और स्वागत है सभी का इस सेशन में. राम रक्षा यह कवच है और रेकी ये पद्धति है. तो इसका कैसे इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या लिंक है. सर ने एक मैसेज हमको भेजा था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसमें. तो सर से ही आज समझते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या बोलना चाहिए, गुड क्या है. सरांकडनंच आपण शिकूया. तर आपलं स्वागत आहे सर, आणि सुरू करा आपला सेशन. हे सगळ्यांना ऍडमिट करत जा खाणीवरती. मी करतो ते, मी करतो सारखं ते करतो. कीप्स डिस्टर्बिंग. हरिओम हरिओम. जितने जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वीडियो रखेंगे, उतना मुझे बोलने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी. ओके, तो ओके चलो, आई मेड इट सिंपल. मैंने अभी जो भी नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स है उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो मेरे लिए है नहीं. जो सामने दिखता है वही मेरे लिए है, जो सामने दिख रहा है वही अपने काम का है. और दूसरी बात एक मैं चाहता हूँ कि एज अ स्पीकर, जो भी मैं कोर्सेस वगैरह लेता हूँ, तो एज अ स्पीकर आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माय पॉसिबिलिटी. एंड उसे के लिए आपके पास से रिस्पॉन्स आना जरूरी है. ये जो हमारे क्लासरूम कोर्स होते हैं ना, तो क्लासरूम कोर्स में सामने कोई आदमी बैठा है, उसकी जरा सी हुंकार शब्द या ये कुछ भी हो ना, उसका रिस्पॉन्स उससे मुझे समझता है कि उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. यहाँ तो सब लोग आप एज अ प्रैक्टिस ऑडियो बंद कर देते हैं, बट एटलीस्ट आपके चेहरे से तो मुझे समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है. तो उसके लिए थोड़ा आपका चेहरा नजदीक आ जाए कैमरा के नजदीक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. लाइटिंग थोड़ी अच्छी रहेगी. ये सब चीजें थोड़ी पहले ही करनी रहती है. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच. इतने लोग सामने, प्रेमचंद भी आ गए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. चलो तो शुरू करते हैं. हरिओम. आज का दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि अपने श्रीकांत सर ने मुझे बोला था कि हम लोग ऐसे कुछ लेक्चर्स करेंगे वगैरह, और उन्होंने बोला था कि ये रामनवमी भी है और वर्ल्ड हेल्थ डे जो आ गया 7 तारीख को था, 6 तारीख को रामनवमी थी. तो ये दोनों के मध्य नजर रख के हम लोग कुछ प्रोग्राम करें क्या. और जब भी मेरे मन में ये आया कि अभी ये दोनों को साथ में रख के कुछ प्रोग्राम करना है, तो मुझे इमीडिएटली रेकी की याद आ गई. क्योंकि जो मेरा रेकी के बारे में मेरा रिसर्च है और जो है वो मैं अभी आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज का दिन जो है, ये रामनवमी तो पिछले संडे को हो गई, मंडे को वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, मगर आज का दिन है वो हनुमान जी का दिन है. तो राम के सबसे बड़े, और राम के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े जो भक्त है, जिन्होंने सीना खोल के दिखाया था कि सीने के अंदर राम है, वो उनका दिन है. और उनकी याद करके, उनके आशीर्वाद से हम लोग आज का ये सेशन आगे चालू करेंगे. हरिओम. चलो, तो कहाँ से शुरुआत करें. आपको पहले क्या चाहिए, रेकी चाहिए क्या राम रक्षा चाहिए. तो दोनों को एक साथ में कैसे, पहले रेकी से हम लोग बात करते हैं. रेकी के बारे में आप सब लोगों को पता रहेगा, बहुत सारे लोगों को रेकी के बारे में पता रहेगा. कुछ लोगों को पूरा रहेगा, कुछ लोगों को आधा रहेगा, कुछ लोगों को थोड़ी कुछ बातें रहेगी. मगर मेरे तरीके से मैं रेकी के बारे में आपको समझाता हूँ. रेकी ये एक जापानीज पद्धति है एंड इट्स अ हीलिंग टेक्निक. मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये हीलिंग टेक्निक में ऐसे है कि इसमें कुछ भी नहीं है. एक तरीके से देखो तो उसमें कुछ भी नहीं है, और दूसरे तरीके से देखो तो वहां कुछ सब कुछ है. और तो मैं पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये रेकी की शुरुआत कैसे हुई. हर चीज की एक आरंभ कैसे हुआ वो समझना ज्यादा अच्छा रहता है. तो रेकी की जो शुरुआत हो गई, डॉक्टर मिकाओ उसुई, आप उनको उनके स्टूडेंट ने, वो एक प्रिस्ट थे,
जापान में। और उनके स्टूडेंट ने उनको सवाल पूछा था कि ही वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी प्रिस्ट, और उनको वो क्या करते थे कि जैसे हम लोगों के हिंदू लोगों में भटजी रहते हैं ना, और पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो वो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का ट्रेनिंग वो डॉक्टर उसुई देते थे। तभी उनके एक स्टूडेंट ने उनको एक सवाल पूछा कि सर, आप ये सब कुछ हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? और क्रिश्चियन धर्म की एक ही खासियत है, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म की, कि ये धर्म को बढ़ाना है। हमारे हिंदू धर्म के लोग धर्म बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, मगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेना है। और ये सब कुछ, ये क्रिश्चियन धर्म या क्रिश्चियनिटी जो है, वो क्रिश्चियनिटी क्यों बढ़ गई? और उसका कारण, एक ही उसका कारण है कि जीसस क्राइस्ट ने लोगों को बहुत सारी आराम दी, लोगों को उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रास्ता दिखाया, और उनको उसमें से बाहर निकलने के लिए क्राइस्ट की वजह से बहुत सारी मदद हो गई। तो उस स्टूडेंट का सवाल ऐसे था कि ये क्राइस्ट ने जो कुछ भी किया, तो हम लोग, आप हमको वही सिखाओ जो क्राइस्ट कर रहे हैं। जो क्राइस्ट ने किया ही वही हम आप हमको सिखाएंगे, तो ये सब क्या बोलते हैं ना, आजू बाजू में घूमना फिरना सब कुछ बंद हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली वही काम करेंगे जो क्राइस्ट ने किया। और हम भी क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि क्राइस्ट वॉज अ मैन, क्राइस्ट एक आदमी था, और वैसे ही हम लोग भी आदमी है। अब जब भी उनको कुछ हो गया, वो कुछ कर सके, तो वैसे ही हमें भी करने को सिखाओ। और अच्छा, जो कोई भी अच्छा टीचर रहता है, अच्छा गुरु रहता है, उसको अपने स्टूडेंट के, अपने शिष्य के सवाल का जब भी जवाब नहीं दे सकता है, तभी वो बहुत क्या हो जाता है, बहुत अनईजी हो जाता है, और उसको बहुत तकलीफ होती है कि मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना है। और वो रात उनको नींद नहीं आई। फिर उन लोगों ने उन्होंने उनका एक फ्रेंड के पास गए जो बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क था। उसके पास गए और बोले ये सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, तो क्या करूं मैं? तो बोले अभी इसके लिए तो तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल जो कुछ भी हमें सिखाया गया है उसके हिसाब से तो ये सब कुछ नॉर्मल है, मगर इसमें कोई देखना तो करना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और ये रिसर्च करने के लिए आपको वेस्ट में ही जाना पड़ेगा। जापान छोड़ के आपको यूरोप, अमेरिका वगैरह का दौरा करना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर उसुई ये सब एक करके सब छोड़ के यूरोप और अमेरिका के लिए गए। और वहां जाके उन्होंने वहां के बहुत बड़े बड़े जो कैथेड्रल्स है और चर्चेस है, वहां जाके वहां के जो फादर्स है और क्या क्या नाम है उनके, मुझे याद नहीं अभी, उन सबके साथ में चर्चा की, उनके सबके साथ में बहुत सारी चीजें, बातें की, समझ लेने के लिए कि क्राइस्ट के हाथ में जो शक्ति थी, क्राइस्ट के हाथ में जो शक्ति थी, क्राइस्ट के स्पर्श से बहुत सब कुछ हो जाता था। वो सब कुछ, वो सब कुछ क्या बोलूं, कि हम कैसे करें ये हमें चाहिए। सब लोग बोलते थे कि क्राइस्ट के हाथ में, भारती निवेकर दुसरी कामं थांबवा, पोळ्या लाटायच्या लाटू नका आत्ता, नाही तर मग आम्हाला सगळ्यांना जेवायला बोलवायला लागेल, पोळ्या लाटायच्या थांबवा। ओके। तर तो ऐसे है कि तो डॉक्टर उससे ये सब करके करके थक गए। उन्होंने यूरोप और अपने अमेरिका, यहाँ के बहुत सारे चर्चेस में घूम फिर के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इतना दिखता था कि क्राइस्ट ने ये किया, क्राइस्ट ने वो किया, क्राइस्ट ने लोगों को राहत दी, क्राइस्ट ने लोगों को ऐसे किया वैसे किया, उनके स्पर्श से लोग ठीक हो गए, उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो गए। मगर क्राइस्ट के पास ये ताकत कहां से आई, क्राइस्ट के पास ये शक्ति कहां से आई, ये कहीं से भी उनको नहीं मिल रहा था। और जब भी हमेशा की एक ये है कि जहां कुछ नहीं मिलता है तो वहां से बाहर निकलना पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर उसुई वहां से ट्रैवल करके करते मिडिल ईस्ट में से भारत में आ गए, ईस्टर्न कंट्रीज में आ गए, भारत में आ गए। और उनको पता यहाँ आने के बाद चल गया कि भारतीय की जो परंपरा है, भारत की जो परंपरा है, एक मिनट, भारत की जो परंपरा है, वो परंपरा ये आध्यात्मिक क्षेत्र में और ये सब काम में बहुत कुछ है। और उन्होंने यहाँ क्या किया होगा उस जमाने में, 100 150 200 साल पहले की बात है, उस जमाने में उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज सीखी होगी।
यहाँ के धर्म सीखे होंगे, यहाँ के धर्म में हमारे भारतीय हिंदू धर्म में क्या क्या है वो सब उन्होंने सीखा। इतना सब कुछ करने के बाद वो तिब्बत में भी गए, चाइना में गए, और ये सब ज्ञान, जो कुछ भी बहुत सारा ज्ञान उनके पास हो गया। समझ लो सबसे महत्वपूर्ण रहता है ना कि ज्ञान मिलना और उसका विनियोग करना बहुत अलग अलग बात होती है। ज्ञान मिलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो अप्लाई नहीं हो जाए, जब तक वो प्रैक्टिकल लेवल में नहीं आ जाए, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। और एक तरीके से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके डॉक्टर उसी वापिस जापान गए। और जापान में जाने के बाद फिर अभी क्या करें, सबसे पहली कोई बात थी कि मेरे स्टूडेंट को मैं क्या मुंह दिखाऊं। इतने साल 10-15 साल मैं यहाँ वहां घूमा, मगर मेरे हाथ में तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी ये जो मेरे हाथ में कुछ नहीं आया तो उनको क्या बताऊं। तो इसलिए वो गए, उसके जो फ्रेंड था जिसके साथ में पहले बात हो गई थी, वो फ्रेंड के साथ में जाके उनको, वो फ्रेंड को ये सब चीजें बताई कि मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या लेके आए, और क्या क्या भारत में क्या है। हर एक देश में से यही है कि आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मगर सामान्य आदमी, कॉमन आदमी कैसे करे। क्योंकि सब जगह में एक ही था कि आपको साधना करनी पड़ेगी। 24 साल की साधना करो, 20 साल की साधना करो, 15 साल की साधना करो। ऐसे करने के बाद ही आपको ये सब कुछ आते जाएगा और मिलते जाएगा। और इतना सारा करने के लिए आम आदमी के पास, कॉमन मैन के पास इतना सारा करने के लिए टाइम नहीं है। तो बिना ये सब करके ये कैसे हो सकता है, ये तो हाथ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें। दिख रहा है कि ये सब कुछ सच में है, जो क्राइस्ट ने किया वो कोई भी आदमी कर सकता है, हो सकता है। मगर ये कैसे प्रैक्टिकल में लाए, और मेरे सामने जो भी कोई आदमी रहेगा उसको मैं ये कैसे कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं। और उनका जो फ्रेंड था, बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसने उनको सलाह दी कि देख भाई, अभी तू ये सब कुछ करके आया, जब भी हमारे पास कितना भी, क्या बोलूं, कितना भी ज्ञान कमाने के बाद जब भी हमें कोई ये नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि अभी तक उसका टाइम नहीं आया, ये सब यूज करने का टाइम नहीं आया है। और जापानीज परंपरा जो है वो ऐसी थी कि वहां का ही एक क्योटो नाम का एक पर्वत है, माउंटेन है, और वो माउंटेन के ऊपर जाके साधना करना, उस माउंटेन पे जाके साधना करना। और वो साधना कैसी थी, 21 डेज फास्टिंग। हम लोगों के पास, हम लोग नवरात्रि में और वगैरह 9 9 दिन के उपवास करते हैं वगैरह सब कुछ है ना। तो वैसे ही उनको जापानीज पद्धति से वो क्योटो माउंटेन के ऊपर जाके उन्होंने साधना की। अभी ये 21 दिन की साधना करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ये दुनिया से दूर हो गए, दुनिया से दूर हो गए और एकांतवास। और जब ये आदमी एकांत होता है तभी वो अंदर ढूंढने लगता है। और तुकाराम महाराज ने कहा है कि आपलाची वाद अपनाशी, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है वही उसके साथ में झगड़ते रहना, उसमें से कुछ ढूंढते रहना, उसमें से कुछ खोजते रहना। सबसे पहले बात क्या हो गई रहेगी कि वो पहाड़ पे जाने के बाद 21 डेज कुछ खाना पीना नहीं है, कहा वहां कोई होटल नहीं है, वहां कोई लॉज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी मिलेगा वो नेचुरल है, जो आजकल जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनिक। तो सब कुछ मिल गया, वो ऑर्गेनिक है। तो क्या हुआ रहेगा ये 21 डेज में, सबसे पहले उनका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। शरीर में जो कुछ बाहर से आई हुई बहुत सारी चीजें हैं वो निकल गई होगी। और उसके बाद में जैसे ही आगे दिन चलते गए, वैसे उनको सभी चीजें ध्यान में आ रही थी, सभी चीजें याद आ रही थी। जो जो भी कुछ ने उन्होंने जो कुछ भी बाहर किया था ये 5-10 साल के उनके भ्रमंती में, वो सब कुछ उन तक आ रही थी। मगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे करे, और ये करने के लिए क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। और उनको लगा कि अभी मैं ये 21 दिन होने तक यदि मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही मेरा अंत हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूं, ये निसर्ग में या परमेश्वर के साथ में जो कुछ भी है उसके साथ ही विलीन हो जाऊंगा, ऐसे सोच के उनका ये सब कुछ चल रहा था। मगर जब भी, हमेशा ऐसे रहता है ना कि जब भी कुछ चीज एंड तक जाती है, जिसको हम लोग एक्यूपंक्चर में बोलते हैं
कि व्हेन इट गोज टू एक्सट्रीमिटी, कभी भी कुछ भी चीज जब एक्सट्रीम हो जाती है तभी उसमें से फल निकलता है। वैसे ही उनका हो गया कि वो, उनको ये होने के बाद 21वें दिन में उन्हें साक्षात्कार हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। उन्होंने पता नहीं जापान में जापानीज भाषा में क्या नाम दिया होगा और कैसे किया होगा, मगर उनको साक्षात्कार हो गया। और वो साक्षात्कार में उनको जो महसूस हो गया वैसे है कि कहीं से भी आसमान से एक तेज का गोला, तेजस्वी गोला उनकी तरफ आ रहा था, और उनके ये थर्ड आई चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं या भ्रुकुटी मध्य, वहां पे जाके उसने हिट किया और वो एक समाधि में चले गए। और वो समाधि में से जब भी वो बाहर आ गए तभी उनके सामने उन्हें सारी चीजें बहुत साफ दिखने लगी, साफ आने लगी कि अभी उनको क्या करना है। और ये जब ये आ गया उनके हाथ में कि ये समझ गया, तो अभी कोई भी चीज जब भी नहीं मिल जाती है तो उसको प्रूव तो होना चाहिए, उसको हम लोगों को देखना चाहिए सही है या नहीं है। तो ये सही है या नहीं है देखने के लिए तो उनको वहां पहाड़ी पे रह के तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो वापस नीचे आने लगे, गांव में आने लगे कि अभी टेस्ट करना है कि मेरे हाथ में ये ताकत आ गई क्या नहीं। उनको तो लग रहा था कि ख्राइस्ट की ताकत मेरे पास आ गई है, मगर ये ख्राइस्ट की ताकत सच्ची में आ गई है या नहीं आ गई, ये समझने के लिए उन्हें तो लोगों के पास जाना था। और वो नीचे पहाड़ उतर के नीचे आने लगे। और जब भी वो पहाड़ उतर के नीचे आने लगे तभी हम लोगों को भी ऐसे ही रहता है, जब भी हम जल्दी जल्दी में रहते हैं तभी मन में विचार चलते रहते हैं, और पाव कहीं कहीं पत्थर पे अटक जाता है, लग जाता है, ठेस लगती है और खून बहने लगता है। तो वैसे ही उनके साथ में हो गया कि वो खून बहने लगा। और फिर उनके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वही उनके पास होगी जो आम आदमी की रहती है, कि उनका हाथ, उनकी हथेली वो अंगूठे के ऊपर पड़ी जहां पे भी जख्म हो गई थी, जहां पे लग गया था। और विद इन अ फ्यू सेकंड्स उनका जो दर्द था वो कमती हो गया और चला गया। तभी उनको समझ में आया कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जो कुछ भी साक्षात्कार हुआ है, वो सच में पॉसिबल है और सच में हो गया है। उसके बाद में वो नीचे आ गए। नीचे आ गए तो वो पहाड़ी के नीचे एक ये रहता था, एक शेतकरी यानी फार्मर था। उसके पास गए और उनको बोला अभी 21 दिन के उपवास के बाद में अभी बहुत भूख लगी है, अभी मुझे खाना चाहिए। तो वो शिकार जो फार्मर था उसने बोला कि आप ऐसे उपवास छोड़ना नहीं है, ब्रेकिंग द फास्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, और ये 21 दिन का उपवास आपको ये तरीके से छोड़ना है। बोलते वो कुछ नहीं, मुझे खाना खाना है और तुम लेके आओ, जो कुछ घर में है वो लेके आओ। वो फार्मर जब भी उनके घर में गया, अंदर गया वाइफ को उसके बोलने के लिए, तभी वो इसकी फार्मर की लड़की आ गई और उसके चेहरे में सूजन थी और दांत दर्द कर रहा था और वो रो रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि मेरे पाँव में हाथ में लगा के मेरा दर्द चला गया तो मैं देखूं कि इसका भी दर्द चला जाता है क्या। और उसने उस लड़की को बुलाया, और लड़की को बुलाने के बाद उसके गाल के ऊपर हाथ रखा जहां पे भी उसको दर्द हो रहा था, और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसका दर्द आस्ते आस्ते कमती होता गया। तभी उनको दूसरा एक्सपीरियंस आया कि ये सब कुछ ऐसे हो सकता है। और वो आगे चल के वापिस अपने गांव में गए। फिर उन्होंने वो फ्रेंड के साथ बात की और वो एक झोपड़पट्टी में, अभी ही वॉज अ प्रिस्ट, ही वॉज लाइक अ हाई लेवल का आदमी था, डॉक्टर उसी वॉज अ हाई लेवल पर्सन, मगर ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए और समझने के लिए वो झोपड़पट्टी में रहने गए और लोगों को ट्रीटमेंट देने लगे। और तभी उनके ध्यान में आया कि जो कुछ भी अपने हम लोगों ने अनुभव किया है, ये जो अनुभव किया है वो सच है और उसका लोगों को फल मिलता है, मगर सब लोगों को नहीं मिलता है फल। ये सब लोगों को नहीं मिलता है फल, उसका कारण है हर एक का भोग रहता है वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, वो टाइप का भी है। और मगर सबसे इंपॉर्टेंट उनके तरीके से एक बात थी कि जब तक कोई आदमी कुछ चीज लेता है तभी उसका मूल्य उसको देना ही है, यानी देयर हैज टू बी एक्सचेंज और इक्वल एक्सचेंज। तो उनको कुछ दो, जब तक कोई छोड़ेंगे नहीं तब तक उनको नया कुछ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने इसमें ये डाला कि जो कोई भी आदमी कुछ भी लेगा तो उसको एक्सचेंज करना है। ये एकमेव पद्धति ऐसी है, अब आजकल तो सब कुछ बदली हो गया, मगर कुछ जमाने कुछ 100 साल पहले की पद्धति है कि जहां भी आध्यात्मिकता है
वहां लेना नहीं है, ऐसे बोलते थे लोग। मगर ये एकमेव पद्धति है कि जहां एक्सचेंज में कुछ लेना है, जरूरी नहीं है कि पैसा ही लेना है, इट कैन बी एनीथिंग, कैश, काइंड, कुछ भी हो सकता है, मगर वो एक्सचेंज में लेना है। और फिर उन्होंने ये सब कुछ लोगों में बांटना शुरू कर दिया, उनके स्टूडेंट बन गए और बहुत सारी आगे चल के सब हो गए। तो अभी जब भी लोगों को सिखाना है और लोगों के पास जाना है, तो उनको, उन्होंने क्या किया, उनके जो वो क्या बोलूं ना, उनको जो साक्षात्कार हो गया था, तो उनको उनके साक्षात्कार में जो उनको चीज मिली थी, वही वो लोगों तक देते थे, लोगों को तैयार करने के लिए। और रेकी की शुरुआत के लिए, रेकी यानी रेकी हीलिंग का जो सेशन है, उसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने जो बोला वो है, वो 3 ही वाक्य बोलने हैं सिर्फ। उसमें कोई मंत्र पाठ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत कुछ करना नहीं। उनका एक ही उनका मानना था, इफ इट इज अ ट्रूथ इट हैज टू बी सिंपल। यदि कोई बात सच है तो आसान ही होनी चाहिए, उसमें अवडंबर नहीं होना चाहिए, उसमें बड़ी चढ़ी बातें कुछ उसमें होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये सब करके लोगों को सिखाना चालू किया। तो वो जो रेकी की 3 सेंटेंसेस है, वो रेकी के 3 सेंटेंसेस है, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी, एंड आई थैंक, जो किसको भी हम लोग, जो भी कोई दूसरे को ट्रीटमेंट दे रहा है उसका नाम लेना है। हाँ, और ये करके क्या करना है, सर से नीचे पांव तक एक एक एरिया में अपने हाथ रखने हैं, एक एक एरिया में अपने हाथ रखने हैं। जैसे कि आंखों के ऊपर, अभी मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, आंखों के ऊपर हाथ रखने हैं, और हर एक जगह में 3-3 मिनट हाथ रखने हैं। एक स्टैंडर्ड है 3-3 मिनट, जरूरत नहीं कि 3 मिनट रखने हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसे ऊपर से नीचे तक, यानी आंख, टेम्पल्स, फोरहेड, थ्रोट, ईयर्स, और ऐसे करके करके एक एक करके, रेकी में आगे फ्रंट साइड और बैक साइड के मिलके देर आर 26 पॉइंट्स। 26 पॉइंट्स है बोलो, या 26 एरिया है, और वो 26 एरिया को ट्रीटमेंट करनी है। किसी भी कारण के लिए, कुछ भी कारण के लिए कोई भी आदमी ट्रीटमेंट लेने के लिए आए, तो उसको 26 पॉइंट्स की ट्रीटमेंट देनी है। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये 26 पॉइंट की ट्रीटमेंट, मतलब 26 पॉइंट में से आप वो रेकी, मैं बोलना भूल गया आपको, ये रेकी जो शब्द है, रेकी शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी। यूनिवर्सल मीन्स विश्व, लाइफ एनर्जी मतलब एनर्जी है। हाँ, और जिसके लिए हम लोगों में एक वर्ड है हिंदी में, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म की जो एनर्जी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा अंदर है और ये परमात्मा है। तो हमारे माध्यम से हम परमात्मा की शक्ति, उसको, रेकी को, रेकी बोलो या रेकी तो नाम है, जापानीज नाम है, मगर उसकी तरफ से हम लोग अंदर लेके अपने शरीर के ऊपर या दूसरे के शरीर के ऊपर लेते जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब रेकी का मतलब क्या है, रेकी ट्रीटमेंट कैसी रहती है, तो इट्स वेरी सिंपल। जस्ट पुट योर हैंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाथ सर से लेके पांव तक अपने हाथ को रखते जाना है, इतनी सिंपल है। देखो तो बहुत सिंपल है, मगर इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी लगता है। मगर वो काम करती है, क्योंकि आप वो परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म जो है या परमात्मा जो है, उसकी शक्ति को आप बुला रहे हैं। और उसकी शक्ति को जब आप बुला रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि वो आप में से फ्लो होने वाली है। ये रेकी की जो एनर्जी है, वो अपना जो सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र, उसमें से अंदर आती है, और एक एक चक्र में आके एनहांस होके हाथ में से बाहर निकलती है। तो सबसे पहला उसका फायदा क्या है कि जो भी कोई आदमी दूसरे के लिए कुछ करता है, तभी ये रेकी, ये अंदर से, हमारे अंदर से जा रही है। अभी ये रेकी मतलब परब्रह्म है, ये रेकी मतलब ईश्वर की शक्ति है, जो दिखती नहीं है मगर है। तो ये शक्ति जब भी अपने शरीर में से जाएगी, यानी मैं किसी को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, तो मेरे शरीर में से जाएगी, तो उसको पता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, तो वो ठीक करके ही वो आगे चली जाती है। उसको लेके आगे नहीं जाती है, वो ठीक करके आगे चली जाती है।
तो ऐसे एक एक करके आगे चली जाती है। और इसलिए ये ट्रीटमेंट, जब भी रेकी की ट्रीटमेंट कोई दूसरे को करता है, तभी स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी चीजें एक ही साथ में हो जाती है, क्योंकि हम लोग खुद खुद को भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और दूसरे को भी दे रहे हैं। तो रेकी को ट्रीटमेंट रेकी की ट्रीटमेंट देने वाला आदमी कभी भी, ऐसे बोलो कि कभी भी उसको थकान नहीं आती है, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो हो रही है। उसके बाद में हर एक, जैसे भी कोई भी रहेगा आदमी, उसकी पूर्व जन्म की जो भी कोई साधना है, उस हिसाब से उसको अपने रिजल्ट दिखते हैं, उसके खुद में परिवर्तन दिखते हैं। मगर कि कुछ लोगों को थर्ड आई चक्र जागृत होता है, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि मन की बातें समझने लगती है, कुछ लोगों को पूर्व जन्म का ज्ञान होने लगता है, कुछ लोगों को आगे के जन्म का ज्ञान हो सकता है। मगर ये इंडिविजुअल की जैसी भी साधना है उसके ऊपर अवलंबन रहता है। हर एक को ये होता ही ऐसे नहीं है। मगर जो भी कोई आदमी रेकी सीखेगा, जो भी कोई आदमी रेकी सीखता है, उसको फायदा तो जरूर होता ही है। तो यहां तक आगे हम लोग रेकी। तो रेकी का मतलब क्या है? रेकी का मतलब है कि ये जो परमात्मा की शक्ति है, उसको बुला के, उसको इन्वोक करके, उसको आह्वान करके अपने में से लोगों तक पहुंचाना, जिसके तरफ भी जाना है वहां तक उसको पहुंचाना। ठीक है? इसके ऊपर आपको कोई सवाल है तो जरा पूछो, फिर हम लोग आगे जाएंगे राम रक्षा की तरफ। जिनको बोलना है माइक अनम्यूट करके पूछो। हाँ। कौन है? हेलो। अ, हरिओम सर। हाँ, सर रेकी यह उपचार मनोविकार पे भी काम करता है क्या? देखिए, उपचार मनोविकार पे, यानी मनोविकार, शरीर विकार, ये हम लोगों ने दिए हुए नाम है। हम्म। रेकी उपचार जो है ना, वो क्या बोलूं उसको, अभी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, वो पर्सनालिटी के ऊपर काम करता है। इट्स लाइक बॉडी माइंड स्पिरिट, सब कुछ चीजें के ऊपर काम करता है। इट्स नॉट ओनली बॉडी, इट्स नॉट ओनली माइंड, इट्स नॉट ओनली स्पिरिट। इट कैन वर्क ऑन एनीथिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे ही जरूरत है वैसे वो काम करता थैंक यू सर। है। ओके। और कोई है कुछ? सर, हाँ, रेकी के लिए पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सपोज कोई अस्पताल में है और हम लोग घर पे है, तो अभी रेकी अभी कर सकेंगे? हाँ, सुनो। रेकी के बारे में ऐसे है कि डॉक्टर उसी ने रेकी की पद्धत अभी, मेरे हिसाब से जो मैं रेकी जब भी सीखा और उसके बाद में मुझे जो अनुभव आया उससे ऐसे कि रेकी की फिर क्या है ना, अभी डॉक्टर उसकी उस सुई के पास कोई आदमी आया पहले, समझो, सीखने के लिए। हाँ, तो उनको अभी कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा स्कूल में जाने लगेगा और आगे चल के 20 साल के बाद में डॉक्टरेट होगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको डॉक्टरेट की सब किताबें पहले पहले कक्षा से ही पढ़ा दी। तो जैसे उसकी समझ बढ़ती जाएगी वैसे देना है। इसके लिए डॉक्टर उसी ने या उनके जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने ये रेखी आगे लाई, उन्होंने इसमें स्टेजेस लाई। यानी पहली स्टेज में टच हीलिंग, सेकंड स्टेज में डिस्टेंस हीलिंग, और थर्ड स्टेज में यूनिवर्सल हीलिंग, ऐसे उन्होंने स्टेज की। तो मगर ये जरूरी नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड डिग्री करने के बाद ही आप दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं, वो रेकी को आप मन से प्रार्थना कर रहे हैं ना रेकी की, और मन से उसको बुला रहे हैं, तो आपके माध्यम से वो रेकी वहां तक पहुंच जाएगी। और ये मैंने खुद ने करके देखा हुआ है, जब भी मैंने सिर्फ फर्स्ट डिग्री की। ये सब ऐसे होता है ना कि थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा धंधा भी आ जाता है कि सबको सब कुछ साथ में दे तो बाद में कौन आएगा मेरे पास। तो मुझे पास आने के लिए मुझे कुछ सिखाना चाहिए, तो आगे की स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। बट जरूरत नहीं है ऐसी। तो आपको चाहिए। अच्छा, और एक मैं मजे की बात एक बताता हूँ। मेरे पास ये आपको मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये सब मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब आपको, यदि आपको लगे कि आपको रेकी करनी है और मैं तो सीखा नहीं हूं, उसके लिए मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ। जब भी मैं नौसिल में था और काम करता था, तभी मैं ये रेकी के साथ में जुड़ा हुआ था ना,
कि आए सामने दिखने वाले हर आदमी के ऊपर मैं रेकी की बम्बार्डिंग करता था, उसको समझाता था, और मैं चाहता था कि वो भी ये सब कुछ सीखे और अपनी जिंदगी में अपने घर वालों लोगों के लिए उसका फायदा उठाए। तो एक टाइम हमारी क्या मीटिंग वगैरह जो ऑफिस में चलती थी, तभी एक एक क्रिश्चियन था, और उसने मुझे एक दिन सवाल पूछा कि अरे परांज पे, तुम जो बोला रेकी का ये सब कुछ, वो और रेकी नहीं सीखा हुआ आदमी भी ये सब कुछ कर सकता है क्या? बोला ये सब सवाल जो है ना, तो मैं पहले मुझे बोलो कि ये मन में तुम्हारे क्यों आया। तो उसने एक बात बताई कि मैंने आपका तुम्हारा लेक्चर सुना था कि ऐसा ऐसा है और ये सब क्या करना है। तो जैसे आपने तभी उसमें बताया था कि इन्वोक करना है, जो एनर्जी है उसको इन्वोक करना है, तो उसकी कंडीशन क्या हो गई थी कि उसके पाँव में मोच आई थी, पाँव में उसके सूजन आई थी, और वो क्रिश्चियन था, और उसको वही दिन शाम को उसको एक शादी में जाना था। हमारे हिंदू लोगों में या मराठी लोगों में जो है, वो कहीं भी कोई भी ड्रेस पहन के शादी में जा सकते हैं, मगर क्रिश्चियन लोगों में ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट शूज वो जा नहीं सकता है, पाँव में शूज जा नहीं सकते, सब कुछ करके जाना है, और कैसे करे। इट वॉज लाइक इसके लिए ऐसे था ना कि ये क्या करूं मैं। तो तभी उसने बोला कि मेरे मन में आया कि तुमने बोला कि ये इन्वोक करना है, तो उसने क्या किया कि उसके घर में जो यीशु जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी का जो स्टैचू था, उसके सामने वो खड़ा हो गया, और उसने ये 3 वाक्य बोले, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी, और खुद का नाम लिया। और उसने एक ही उसके बाद में बोला कि हे क्राइस्ट, वो मदर मेरी, ये परांजपे ने जो कुछ भी बताया है वो सच है, तो मुझे उसका अनुभव दे दो। और ऐसे बोल के वो 15-20 मिनट तक पाव के ऊपर, उसके एड़ी के ऊपर, पाव के ऊपर जहां सूजन थी वहां हाथ रख के वो 15-20 मिनट तक बैठा। 15-20 मिनट में उसके पाव की सूजन आस्ते आस्ते कमती हो गई, और वो शादी में गया। और इसीलिए वो पूछ रहा था कि ये किसी क्लास में जाके सीखना जरूरी है क्या। तो मेरा लोगों को कहना यह है कि रेकी सीखने के लिए क्लास में जाके सीखना जरूरी नहीं है। हाँ, रेकी क्लास में जाके सीखे तो आपके साथ में, आपके पीछे एक पूरी गुरु परंपरा आ जाती है, इतना फर्क है। मगर रेकी आप सीखो या नहीं सीखो, ये रेकी मतलब परम ब्रह्म है, वो तो है ही ना। आप मानो या नहीं मानो, वो तो है ही। तो वो तो जब भी है। और हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ रेकी क्या है, तो रेकी इज लाइक अ मदर। रेकी जो है वो माँ जैसी है, आप बुलाओ तो वो आने वाली ही है। तो आपको चाहिए, जिसको कोई समझो इसको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। और इसके साथ में आपकी जो कुल देवता है उनका भी ध्यान करो, उनका भी आह्वान करो, और ये करो। तो जरूरत नहीं है कि आपको करना है, मगर सीखे तो थोड़ी सिस्टमेटिकली कुछ चीजें मिलती है। और किसी के पास सीखने से अपने भी मन का लगता है, हाँ मैं सीखा, हाथ में सर्टिफिकेट रहेगा तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे पास कुछ भी तो है। ओके, तो नमस्कार सर. नमस्कार. एक विचारायचं होतं. बोला. जेव्हा आपण दुसऱ्यांना रेकी देतो किंवा त्यांचा त्रास कमी करतो, तेव्हा आपल्यातली शक्ती कमी होते किंवा नाही, त्यांच्यातले काही प्रॉब्लेम असेल ते आपल्या शरीरात येऊ शकतात का? आपल्या नॉर्मली शक्ती आपल्यातली काही कमी होत नाही, परंतु आपल्या सेन्सिटिव्हिटी प्रमाणे आपल्याला त्यांचे त्रास येऊ शकतात, परंतु ते त्रास नसतात। वो जो जब भी हम कोई आदमी किसी को ट्रीटमेंट दे रहा है तो अभी उसको जो तकलीफ है वो तकलीफ आप दूर करने के लिए आपको समझनी चाहिए ना। तो इसलिए कुछ लोगों को, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको ऐसे होता है कि उनके शरीर में एक फीलिंग आ जाती है कि उनको भी वही तकलीफ है। ये तकलीफ उतना ही काम के लिए रहती है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है, और ऐसे लगता है, कभी मेरे साथ होता था ऐसा कि मैं किसको ट्रीटमेंट दे दूं, वो आया है कुछ काम के लिए और मैं दे रहा हूं, तो मुझे लगता था अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो तभी सबसे पहले आपको सोचना है कि ये मेरा दर्द नहीं है, वो उसका दर्द रेकी मुझे दिखा रही है, तो मैं उसको वहां पे ट्रीटमेंट दूं। मगर जब भी ये बार बार होने लगे
तो आपको आपके खुद के शुद्धि के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेंसिटिव है और आप जितने लोगों को ट्रीटमेंट दे रहेगा उनकी निगेटिविटी आपके पास आनी है। और ये निगेटिविटी पास में नहीं आने के लिए मैं लोगों को जो सलाह देता हूँ वो सलाह ये है कि कोई भी ये रेकी का सेशन होने के बाद पानी से हाथ धो लो, हाथ नल के नीचे पानी से हाथ धो लो, पानी मुंह में ले लो, मुंह में पकड़ के रखो, कुल्ला करो और हाथ में से पानी लेके मुंह के ऊपर डालो और पूरा चेहरा साफ करो और बोलो, मन ही मन में बोलो या जोर से बोलो कि मेरे साथ में जो कुछ भी बाहर से आया है वो निकल गया, तो आपके पास से वो सब कुछ निकल जाए। मगर नॉर्मली होता नहीं है किसके साथ ये ऐसा। ओके, आगे जाएंगे। हेलो, जाइए का सर पूरे। हाँ सर। हो पुढे चलो। ओके, चलो। तो अभी ये सब तो बात हो गई, तो अभी क्या बोलूं, अभी हमें कैसे कि हम इसका रामरक्षा के साथ क्या संबंध है, रेकी और रामरक्षा का क्या संबंध है। जब भी ये रामरक्षा, तो आप लोगों को पता रहेगा, बहुत सारे मराठी लोगों के घर में या हमारे हिंदू लोगों के घर में रामरक्षा तो पढ़ी जाती है। और रामरक्षा के बारे में ऐसे बोलते हैं कि रामरक्षा शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में, जब भी निगेटिविटी आने की चांसेस रहती है वो टाइम में पढ़ना अच्छा रहता है, ऐसे बोलते हैं। ये जो रामरक्षा है वो बुध कौशिक ऋषि ने रचना की हुई एक कवच है, उसको कवच बोलते हैं। और कवच का मतलब क्या है, कवच का मतलब है प्रोटेक्टिंग लेयर, कवच का मतलब है प्रोटेक्टिंग लेयर। तो राम रक्षा स्तोत्र जो है वो तो उसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर राम रक्षा स्तोत्र में जो कुछ भी कवच है वो कवच रेकी के साथ में जुड़ा हुआ है, या रेकी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं, मैं उल्टा बोला, बाय मिस्टेक मैं उल्टा बोला कि रेकी वो कवच के साथ में जुड़ी हुई है। रेकी राम रक्षा में जो कवच है उसके श्लोक ऐसे है, आप लोगों को याद रहेगा, अब भी बोलो साथ में। उसमें सर से पांव तक हमारे जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन का नाम लेके वहां पे राम की स्थापना की जाती है। और ऐसे बोला जाता है कि हे राम, तुम मेरे इस शरीर के इस भाग का रक्षण करो। हाँ? तो वो कवच कैसे है, शिरो में राघव पातु, शिरो मतलब सर, शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा। अभी एक जाते जाते मैं थोड़ी जो मैंने सुना है उसके बारे में, ये जो शिरो में राघव पातु, शिरो मतलब सर है, राघव मतलब राघव का मतलब क्या है, राघव का मतलब है रघुवंश का जन्मा हुआ, रघुवंश में जन्मा हुआ। हाँ, और उसको जोड़ा है, और तीसरा क्या है, शिरो में राघव पातु। अभी रघुकुल सबसे ऊंचा कुल था उस जमाने का, वो टाइम का। और तो ये जो शिरों में राघव पातु, ये राघव जो है, राघव जो है, राम है, वो मेरे सर की रक्षा करे, क्योंकि मेरा सर हमेशा ऊंचा रहे, मुझे कहीं भी कभी भी नीचे देखना नहीं पड़े, मन से या शरीर से, मन से, विचारों से मुझे कभी नीचे नहीं देखना पड़े। इसलिए शिरों में राघव पातु भालम दशरथात्मजा, भालम मतलब कपाल, ये फोरहेड, दशरथात्मजा, दशरथात्मजा का अर्थ क्या है, दशरथ मतलब उसके राम के पति पिता का नाम दशरथ है, दशरथ आत्मजा मतलब दशरथ का पुत्र, भालम दशरथात्मजा। और उसका मतलब है राम खुद, श्री राम खुद भगवान के विष्णु के अवतार थे। हाँ, मगर उनके पास इतनी लीनता थी कि वो अपने पिता के चरण स्पर्श करते थे। और हम जब भी किसी के पाँव में माथा रखते हैं ना, तो यही हमारा कपाल जो है या फोरहेड जो है वो उनके पाँव में रखते हैं, पाँव के ऊपर रखते हैं। तो शिरों में राघव पातु भालम दशरथात्मजा, तो ये जो भाल है वो कहाँ गए, दशरथ के पाँव के पास रखने हैं, हमारे पिताजी के। तो बोल रहे हैं कि हमारे पिता, माता पिता को हमें कुछ ये सम्मान देना चाहिए। भालम दशरथात्मजा कौशल्यो दृशौ पातु, दृशौ मतलब दृष्टि, ये जो कौशल्य का पुत्र, और कौशल्य कौन है, कौशल्य मतलब माँ है,
दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि, जब भी मैं ये राम रक्षा कहता हूं तभी मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरे दृष्टि में माँ का भाव होना चाहिए, मातृत्व का भाव होना चाहिए, पूरे संसार की तरफ देखने की मेरी दृष्टि प्रेममय होनी चाहिए। इसलिए कौशल्य यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। श्रुति मतलब सुनना। विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्व मतलब यूनिवर्स है, और विश्वामित्र नाम ही क्या बोलता है, यूनिवर्सल फ्रेंड, यूनिवर्सल फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स, जो पूरे जगत का मित्र है, जगत मित्र है। तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति, तो हमारे कान की रक्षा कौन करेगा, विश्वामित्र। और विश्वामित्र मतलब विश्व का मित्र, और लोगों के साथ मित्रता लानी है, मित्रता बननी है तो कभी बन सकती है जब भी हम लोगों की सुने, हम अपने ही बकबक बकबक करते नहीं बैठे, लोगों की सुने तो नया ज्ञान हमें मिले और वो ज्ञान हम अपने में उतर लाए। तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति। घ्राणम पातु मखत्राता, घ्राणम मतलब सूंघने के अवयव, जैसे नाक, घ्राणम पातु मखत्राता, मखत्राता का मतलब है, मख मतलब यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। अभी उस जमाने में जो यज्ञ चलते थे और राक्षस आते थे, तो घ्राणम पातु मखत्राता ये शब्द क्यों लाया है, क्योंकि राक्षस का संहार करने के लिए विश्वामित्र ने राम जी को और इनको लेके गए थे। राक्षस वो यज्ञ का संहार करने के लिए आए, उसके पहले ही उनका नाश होना चाहिए, मतलब उनकी बास या उनकी बू, उनकी बुदबू या जो कुछ भी है वो आने के पहले ही समझ जाए तो यहां से उनका क्या खात्मा कर दे। जैसे बोलते हैं ना कि मिसाइल छोड़े जाते हैं पहले ही, कि एंटीसेपिटरी कि ये आने वाला है तो उसके पहले। तो घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सला, सौमित्र सुमित्रा का वत्सल, सुमित्रा का वत्सल, सुमित्रा का लड़का भरत, तो सुमित्रा वत्सल, मुखम सौमित्र वत्सला, जिह्वान विद्या निधि पातु, विद्या निधि, जिह्वान विद्या निधि, जिह्वा मतलब टंग है, और विद्या निधि ये जो कोई भी विद्या है, विद्या निधि मतलब विद्या का साठा, विद्या यानी जो कुछ भी ज्ञान है उसका साठा है, मगर ये साठा अंदर रख के कुछ फायदा नहीं, वो जिह्वा में होना चाहिए, मन से है वो बाहर आना चाहिए और लोगों तक पहुंचा के लोगों में बदल करने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए जिह्वान विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदिता, भरत जिसको वंदन करता है उसका, क्योंकि जब भी राम वनवास में गए तभी भरत को इतना दुख हो गया कि उसका कंठ गदगद हो गया, सदगद ही हो गया, उनके मन से या गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कंठम भरत वंदिता स्कंदव दिव्या युध पातु, कंधे जो है स्कंदव दिव्या युध पातु, दिव्य आयुध। अभी ये दिव्य आयुध मतलब जो कुछ भी हमारे पास ये है क्या औजार है या अपने जो शस्त्र है, वो शस्त्र संभालने के लिए उतने ही मजबूत कंधे भी होने चाहिए। तो कंधव दिव्या युध पातु भुजो भग्ने शकारमुखा, भुज जो है हमारे हाथ जो है वो कारमुक मतलब शिव का जो ये है धनुष्य है उसको तोड़ने जितनी उनमें ताकत होनी चाहिए। भुजो भग्ने शकारमुखा करव सीता पति पातु, करव मतलब हाथ, करव सीता, सीतापति, राम ने सीता के साथ उनकी शादी हो गई तो उनका हाथ पकड़ा था, तो करव सीता पति पातु हृदयम जामद अग्निजित, हृदयम जामदग्नि, जमदग्नि ऋषि के बारे में आपको पता रहेगा। जमदग्नि मतलब क्रोधित ऋषि थे, उनके सर में कभी राग गुस्सा आए और वो किसको क्या शाप दे वो भरोसा नहीं है। हृदय जामदग्नि, जो भगवान राम ने ये जमदग्नि ऋषि को भी जीत लिया था, इसलिए हृदय जामदग्नि तक। मध्यम पातु खरद मौसी, खर नाम का जो राक्षस था उसका मध्यम पातु खरद मौसी, मध्यम पातु खरद मौसी नाभिम जाम्बवद, नाभिन जाम भवद आश्रया, भवद ऋषि को आश्रय देने वाला नाभिन जाम भवद आश्रया,
सुग्रीवेश कटी पातु, कटी रक्षण करने के लिए सुग्रीव का रक्षण जिसने किया था, सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु, ऊरु रघु तम पातु रक्षक कुल विनाशकृत, जानुनी सेतु कृत पातु, जिन्होंने ब्रिज बांधा, सेतु जो ने बांधा, जानुनी सेतुकृत पातु मतलब नीक सेतुकृत पातु जंगे दशमुखांतका। और सबसे इंपॉर्टेंट है पादो विभीषण श्रीद, पाव की रक्षा कौन करे, पादो विभीषण श्रीद पातु रामो खिलम्बो। तो हमारी ये सब पूरी शरीर की ऊपर से नीचे तक जो पार्ट्स है उनकी रक्षा करने के लिए ये है। विभीषण का, राम का महत्व क्या है, राम का महत्व, विभीषण का ये जो श्लोक है ना, विभीषण, रावण का वध होने के बाद राम जीत गया और लंका का राजा बन गया असल में तो, मगर उन्होंने वो अपने लिए रखा नहीं, वो उसका भाई विभीषण जो था उसके हाथ में सब कुछ दे दिया, क्योंकि दूसरे का कुछ भी लेना नहीं है इसके लिए। तो पादो विभीषण श्रीधर पातु रामो खिलम्बुतो, एताम राम बलोपेताम रक्षा यस सुकृति पठेत, सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। ओके, तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसे हो गया कि राम रक्षा ये कवच है, और हम लोग राम रक्षा बोलते समय ऐसे ही हमारे एक एक ऑर्गन के ऊपर, एक एक पार्ट के ऊपर हाथ रखते जाए तो वो राम की मूर्ति की, राम की एनर्जी की स्थापना होती जाएगी ना। हमारे भारतीय परंपरा में जब भी ये पूजा बीजा वगैरह सब कुछ पाठ रहते हैं ना, हमारे घर में कुछ सत्यनारायण की पूजा रहती है या गणपति पूजा है, जो कुछ भी पूजा है, तभी पूजा की शुरुआत कैसी होती है, पूजा की शुरुआत होती है, कैसे होती है, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, मातृदेवताभ्यो नमः, इतना सारी देवताभ्यो नमः, ये है ना। तो डॉक्टर उसुई ने, मेरा कहना, मेरा मानना ऐसा है, या मेरा रिसर्च है बोलो जो कुछ भी है, कि डॉक्टर उसुई ने यही, जब भी वो भारत में आए थे तभी ये राम रक्षा उनके मन में जो बस गई, वही उन्होंने रेकी के रूप में सामने लाई। क्योंकि राम रक्षा और रेकी में कुछ फर्क ही नहीं है। रेकी में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक एक एक पार्ट के ऊपर हम लोग हाथ रखते जा रहे हैं, रेकी में भी वही है, राम रक्षा में भी वही है। और लाना क्या है, तो इन्वोक करना है, तो इन्वोक करने के लिए राम रक्षा के शुरू में कुछ श्लोक है। तो सबसे सिंपल है रेकी और राम रक्षा में, रेकी में सबसे सिंपल है कि इसमें कोई बढ़ई चढ़ी बातें नहीं है, बहुत सिंपल है। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी, आई थैंक जिसको भी ट्रीटमेंट देनी है उसका नाम। तो रेकी या राम रक्षा या ये जगत की शक्ति, और चाहिए आप लोगों को, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब ऐसे ही करते हैं कि ये रेकी के साथ में अपने अपने गुरु, अपनी देवता, अपनी कुल देवता, इन सबका स्मरण करते हैं। और भरा अपने मराठी में या हिंदी में या संस्कृत में हम लोग बोलते हैं नमः बोलते हैं ना, उसको ही इंग्लिश में लाने के लिए उन्होंने बोला दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, थैंक्स बोलो या नमन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो राम रक्षा इज अ कवच, रेकी इज ऑल्सो कवच। और डॉक्टर उसुई ने भारत में आके जब भी वो ये सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथ और ये सब कुछ सीखने के बाद उनको जब भी फाइनल इसमें उनके समाधि अवस्था में जो साक्षात्कार हो गया, तो यही था कि राम रक्षा ही आप लोगों को सिखाना है। मगर वो जापानीज थे, राम रक्षा इतनी सारी संस्कृत में नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको सिंपल करके 3 वर्ड्स में लाया। तो राम रक्षा एक कवच है, रेकी भी बॉडी को कवच देता है, और ये दोनों एक ही है। ये मेरा मानना है, मेरा कहना है, देखो आपको कैसे लगे, और इसी के साथ में लेके आप आगे और भी जा सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछो, टाइम तो 6:30 हो गया हमारा, बोलो एनीबडी। बोला सर। काय सर काय आपण इतके वर्ष रामरक्षा म्हटलं पण हे
this anger आपल्याकडे was never अपने यहाँ मैं जब ये सब कुछ बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ अभी आपको आस्ते आस्ते सर आपको श्रीकांत सर को पता चल रहा है कि क्या क्या है, मगर हमारे पास जो भी कोई चीजें है ना वो आजकल के जमाने के लिए बहुत कुछ काम की चीजें है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो इतनी डीप संस्कृति है, इतनी साइंटिफिक है, वो जैसे जैसे मेरे एक एक कोर्स में एक एक चीजें उसमें से ही बाहर निकलती आती है। तो बोलो आपको अभी कुछ बोलना है सर? audience कुछ any questions if you want to ask? सबसे मजे की बात तो यही होती है सर, श्रीकांत सर, कि मैंने लास्ट टाइम भी अपनी मीटिंग में बोला था कि मैं बात करने के बाद किसी के मन में कुछ सवाल रहते ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो चीज मुझे समझी हुई होगी ना तो ही मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और ये फर्स्ट इनर एक्सपीरियंस है श्रीकांत सर के जो एसोसिएट है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी नारायण, वो जब भी आपके वो वाशी के कोर्स के अपने लेक्चर के बाद में वो मुझे छोड़ने के लिए नीचे आए थे, तभी मुझे उन्होंने एक बात कही कि सर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। उन्होंने मुझे पूछा इतना मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? नहीं, बोलते आपके पास कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आपके सामने कोई नोट्स नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, और आप घंटा 1.5 घंटा तो आराम से बात करते रहते हैं। उसका कारण एक ही है, मुझे सामने चेहरे दिखने चाहिए, मुझे सामने चेहरे दिखेंगे, उनके चेहरे के ऊपर भाव मुझे दिखेंगे, एक्सप्रेशन दिखेंगे, तभी मुझे यकीन होता है हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है और वो सही चल रहा है। इसलिए मेरी क्या बोलूं ना, ये ऑनलाइन के लिए सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है कि मुझे वीडियो होने ही पड़ते हैं। एनीवे, चलिए बहुत सुंदर सर। थँक आज यू हनुमान जयंती श्रीकांत, एक मिनिट, श्रीकांत सरांचे मला खूप आभार मानायचे। माझे काय आभार सर. कारण की आभार तुमचे, मी काय. मला आभार मानाचे, मुझे आभार मानना है क्या इसके लिए कि पिछले 5 साल में मैं ठंडा बैठा था, मेरे कुछ खुद के कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे और कोरोना हो गया था और बहुत सारे कुछ तकलीफों में से मैं जा रहा था, मगर ये श्रीकांत सर ने मुझे उठा के आप लोगों के सामने रख दिया। नहीं तो मैं थाना में मेरा क्लिनिक है वो भी मैं चालू नहीं किया था। अभी दशहरा इससे अपना दशहरा से मैंने वो क्लिनिक चालू किया है, एक एक कोर्सेस वगैरह भी लेता हूँ, तो ये सब कुछ चालू किया है। मगर साथ बहुत सारे लोगों का, और सबसे पहली बड़ी बात क्या है ना, मैं खुद किसको कुछ बोलने जाता नहीं। अभी मेरे पास है तो है ना, मेरे पास मैं दूसरे जिसको अभी रास्ते में मिले हुए हर आदमी को पकड़ के मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे बोलने के लिए मुझे मुझे मेरे मुंह से कुछ बातें निकलवाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वो है श्रीकांत सर, और उसके लिए उनके थैंक्स कि उनकी वजह से आपको ये सब कुछ मिल रहा है। मेरे पास हर महीने में एक लेक्चर देने के लिए हर महीने में एक एक अलग अलग टॉपिक तो जरूर है मेरे पास, और देयर विल ऑलवेज बी अ टेक होम वैल्यू ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। जस्ट एक ऐसे ही अभी बातों बातों में नेक्स्ट लेक्चर, एक्चुअली श्रीकांत सर चाहते थे कि मैं डॉक्टर वाग फ्लावर रेमेडीज के ऊपर ये सेशन करूं, ऐसा श्रीकांत सर चाहते थे, मगर मैं बोला रामनवमी भी है, वर्ल्ड हेल्थ डे है और इतना सब कुछ है, तो दोनों साथ में क्यों नहीं जोड़ दे, इसके लिए अलग टाइप ये जो लेक्चर है ना, ये पहला लेक्चर है मेरा ऐसा ये टाइप का। आज तक मैं ये विषय लेके मैं कभी भी किसके साथ सामने बात नहीं की। सो थैंक यू ऑल। बोला सर। चला, सो लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो. थोड़े कैमरा अपने ऑन कीजिए, तो अपने को भी क्या बोलना चाहिए, एक स्मरण रहेगा कि चलिए हनुमान जयंती के दिन राम जी का स्मरण किया, राम रक्षा और रेकी का क्या संबंध है, इतने सरलता से सही ने सर ने बताया. मैं पिछले बार भी बोला था, आज फिर से मैं आई विल रिपीट इट, कि मैंने ऑक्यूप्रेशर किया. सर सांगली में आए थे और एक वहाँ योग शिविर चल रहा था, तो सर ने बोला अरे आप योग करते हैं तो ये ऑक्यूप्रेशर काउंसिल जो है
ये कुछ कोर्सेस दे आर डूइंग वन, ये तो व्हाई डोंट यू, आप लोग, आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन करो। तो मैंने वो ज्वाइन किया एंड देन वो सब रजिस्ट्रेशन हुआ, सब फॉर्मेलिटीज हुई, इसको कोविड हुआ, बाद में वो सब ऑल दैट थिंग्स वेंट ऑफ। बट बाद में जनवरी में मैं और लक्ष्मी नारायण जी ने सर का 3G ऑक्यू साइंस का कोर्स किया, मतलब जो आई एम, ठीक है, ऑक्यूप्रेशर काउंसिल का सर्टिफिकेशन तो मेरे पास था, बट अभी जैसे जो सर ने सिम्प्लिफाय करके बताय जे रामरक्षामध्ये आपल्याला कुठे माहिती सगळं हे एक 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 आपण, वी आर ऑल डू, सब देवता का सभी अपने शरीर में उसका आह्वान करना, और उसमें ये सब की ओरिजिन सब यहाँ पे है, राइट। और सो दिस इज ऑल अ डिस्कवरी चैनल सर हमारे लिए तो गुड तो नेम, चलो, अच्छा एक मिनट, अभी हाँ बोला, आपने प्लीज अभी प्लीज। बात, अभी आपने किसी ने भी कुछ भी बात की ना तो मैं रुक नहीं सकता हूँ मेरे उसके बारे में। हमारे भारतीय ये जो हमारे संस्कृत स्तोत्र है उसमें बहुत सारे, हर एक देवता का एक एक कवच रहता है, हर एक देवता का एक एक कवच है, और हर एक जो कवच है इसमें ये रामरक्षा एक कवच है, मगर इससे भी ज्यादा डीप, एलोबरेट और ज्यादा डिटेल का जो कवच है उसको बोलते हैं देवी कवच, उसको बोलते हैं देवी कवच। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंतर्गत वो देवी कवच है, जिसमें हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन को और एक एक एस्पेक्ट को देवी की स्थापना करके उसको प्रोटेक्शन देने का किया है। और परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा से मैंने उस देवी को स्तोत्र जो संस्कृत में है उसका मराठी रूपांतरण किया है। मैंने आज तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 संस्कृत स्तोत्रों का समश्लोकी रूपांतरण किया है, यानी एक संस्कृत श्लोक और उसको वैसे, जिसमें ये अभी बोला वो देवी कवच है, और अर्गला स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र है, देवी सप्तशती के 5 अध्याय है उसमें, और रुद्र, संपूर्ण रुद्र पाठ है, श्री सूक्त है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, और न जाने अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या क्या है, इतने सारे चीजें। और ये मेरी सभी चीजें जो है ना वो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे है और मैंने डाली हुई है। तो तो ये सब कुछ है। मगर जाते जाते एक मैं बोलूं, अभी मेरा परसों से मंडे से डॉक्टर बाग फ्लावर रेमेडीज का कोर्स चालू होने वाला है। एक्चुअली तो क्लासरूम कोर्स है, तो आप लोगों को किसको भी कुछ भी कोर्सेज करने या कोर्सेज की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी पूछना है ना तो सर के पास से मेरा नंबर ले लो और मुझे आप फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए टाइम की कोई जरूरत नहीं रहती है, कभी फोन करना है। सबसे पहली बात है, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे सीधा फोन लगाना, सर अभी फोन करूं क्या करके व्हाट्सएप पे मैसेज मत डालो, क्योंकि उसमें कुछ मतलब नहीं रहता है। तो फोन करो, मुझे टाइम रहेगा तो मैं आपके साथ बात करूंगा, समझो टाइम नहीं रहेगा उस समय तो मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग फलाना फलाना टाइम में बात करेंगे। योर फोन कॉल विल नॉट बी अनअटेंडेड। आपको कुछ भी चाहिए तो बोलो, और मेरे तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी आपको गाइड करने की मैं कोशिश करूं। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं हर चीज में कुछ कर सकता हूं, मगर मेरा अभ्यास बहुत सारी चीजों का है, तो हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कुछ जरूरत पड़ती है। तो आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के पास से। अच्छा, इसमें मैं उसकी मेरी जो रामरक्षा स्तोत्र है वो मैंने मराठी में किया हुआ है, उसकी जो क्या पीडीएफ है वो है, मैं सर को भेजता हूँ, सर आप लोग सब लोगों को भेज देंगे। चलेगा संपूर्ण चलेगा, रामरक्षा मराठी में की हुई है, स्टेप बाय स्टेप, और वो आप पढ़ लो तो मजा आ जाएगा। हाँ, चलो, थैंक यू। चलो अभी सर लेट्स एक ग्रुप आप, फोटो लेते हैं, और जय श्री राम, चलिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और चला, स्वामी जी का कहना था कि क्या मतलब सारे गुण, इतने सारे गुण हनुमान जी में है, तो थोड़ा सा हमको भी मिल जाए उसमें से तो अच्छा हो जाएगा। मिल ही चलिए, जाए, अच्छा ऑल अच्छा है। ऑल स्माइल्स स्माइल्स, चैतन्य। चला, धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और आपने अपना समय निकाला, यू हैव टेकन आउट योर वैल्यूएबल टाइम, राइट। आजकल लोगों को टाइम नहीं रहता है, तो मिल गया। आपको धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए, ऐसे फिर से मिलेंगे सर, कोई आप- नए टॉपिक के साथ। आपके माध्यम से ऐसे ही मिलते रहेंगे। यस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर खूपच छान झालं सेशन. थँक्यू. थँक्यू. सेशन तर आपलं चांगलंच होतं. त्याला काय प्रश्नच नाही. अप्रतिम. याचं कारण मी बोलतच नाही आणि तुम्ही ऐकत नाही. बोलणारा तोच आहे, ऐकणारा पण तोच आहे. आपण कोण आहोत मध्ये? आपण फक्त व्हिडिओच्या समोर, कॅमेरा समोर निमित्त मात्रम. आपण निमित्त मात्र आहोत. त्यालाच त्याच्या करणी त्याला माझ्या माध्यमातून ऐकायची असते. आणि हा सर, तुम्हाला दोघांनाही धन्यवाद. कारण हा. रामरक्षा आपण पाठ म्हणतो, कित्येक वर्ष मी सुद्धा म्हणत आहे, पण आज त्या रामरक्षेचा मिनिंग समजलं. Yes. परांजपे सरांना खूप खूप धन्यवाद. पुढचे सेक्शन मी जरूर अटेंड करेन. इथे नेरूळमध्ये मी जिथे राहतो तिथे आज लाईटचा प्रॉब्लेम आहे, तर मी लॅपटॉप वरून आता मोबाईलवर आलोय आणि पण लेक्चर पुरं ऐकलं तुमचं. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद. मी ती रामरक्षाची मी जो मराठीकरण केलेलं आहे ना, ती हा, मी हा. सरांकडे पाठवतो. तुम्हाला ओके. रामरक्षा म्हणजे काय, ते काय म्हणून त्याला मराठीत रामरक्षा कळली की वेळ लागेल त्याच्याबद्दल. काय थँक्यू. सुंदर आहे ती रामरक्षा, मस्त Thank you. आहे. आणि गमतीची गोष्ट अशी आहे, रामरक्षेचं जर मी रूपांतरण केलं त्याच्या बाबतीतलं, सर मी बोलायला लागलो की थांबत नाही, त्याच्यामुळे पुन्हा बोलतोच आहे. त्याच्याबद्दलची गोष्ट नाही सर, आम्हाला आवडता है. हाँ, त्याच्याबद्दल इसके बात बारे में सुंदर। मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं सब लोगों के लिए फायदा होगा। एक जमाने में ये सब जो मैंने बोला ना कि 23 संस्कृत स्तोत्रों का मराठी में किया, तभी मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट बोलो या पेशेंट बोलो आता था, और वो आने के बाद हमेशा मेरे क्लिनिक में हमेशा भजन चालू रहते हैं, तो वो आने के बाद हमेशा रामरक्षा चालू होती थी। पता नहीं कैसे हो जाता था, मगर वो आ गया और रैंडम में आ जाता था आगे पीछे, मगर वो आने के बाद रामरक्षा शुरू होती थी। तो एक दिन हम लोगों की बात चल रही थी, बोले ये राम को क्या कहना है, ये आने के बाद ही रामरक्षा चालू होती, तो राम को शायद कुछ कहना है। और फिर तभी मेरे मन में आया कि शायद राम ऐसे तो नहीं बोल रहे ना कि ये आदमी जो मराठी है उसको रामरक्षा समझने के लिए उसको मराठी में होना चाहिए, संस्कृत रामरक्षा क्या करे आम आदमी। और फिर मन में एक बार ये विचार घुस गया, और वो दिन था हमारे गणपति के बाद में जो गौरी आती है ना, वो दिन गौरी आह्वान का दिन था। और दिमाग में रामरक्षा घूमने लगी, और पता नहीं बराबर 3 दिन में जब भी गौरी का विसर्जन की प्रोसीजर जा रही थी, तभी मेरी रामरक्षा का मराठी रूपांतरण पूरा हो गया। 56 श्लोक है संस्कृत के, वो 56 श्लोक 3 दिन में मराठी में आ गए, और उसका वीडियो बना के मैं 2-4 दिन में यूट्यूब में डाल दिया। तो ये सब भगवान की Great. लीला, Simply great. ये सब राम की लीला है। ओके, तो मैं वो मराठी में आपको पीडीएफ में भेजता हूँ। चालेल सर, जरूर धन्यवाद. जरूर चला, धन्यवाद सर. जरूर. चला, हरिओम. नमस्कार सगळ्यांना. हरिओम. चला. हरिओम. हरिओम.